अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नसीम। आज हमने स्टार्ट करनी है चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। क्लास है हमारे पास 9th, न्यू मैथ 2025। चैप्टर नंबर हमारा स्टार्ट था चैप्टर नंबर 3। आज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सेट इन टेबुलर फॉर्म। राइट इन टेबुलर फॉर्म। राइट इन टेबुलर फॉर्म। हाँ जी, टेबुलर फॉर्म में जो सेट आपको दिए जाएंगे उनको आपने राइट करना है। अब पहला सवाल है, पहला जूज़ क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जूज़ है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, और n को डिफाइन करता है, n जो है बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब आपको पता है नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इस n की जगह 1 पुट करते जाएं अप टू सो ऑन तक। मतलब 2 into 1, फिर 2 into 2, फिर 2 into 3, फिर इसी तरह अप टू सो ऑन। अब ये 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, अप टू सो ऑन। मतलब ये सेट आगे चलता रहेगा। ये आपका पहला जूस था। दूसरा जूस, x सच दैट x इज इक्वल टू 2m प्लस n, और ये जो m है बिलोंग करेगा आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। अब ये भी जो m है ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। कैसे? 2 into 1, m की जगह 1 आ जाएगा पहले, ये प्लस 1 वैसे का वैसे, कोमा 2, अब n फिर 2 आएगा इसके बाद, ये 2 प्लस 1, फिर 2 into 3 प्लस 1 अप टू सो ऑन। ये भी चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। अब 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2, और प्लस इसमें क्या 1 वैसे का वैसे रहने देंगे। ये 2 2s are 4 प्लस 1 वैसे, 2 3s are 6 प्लस 1 वैसे का वैसे, अप टू सो ऑन। अब ये बन जाएगा हमारे पास 3 5 7 अप टू सो ऑन। ये जूज नंबर हमारा 2 था। जूज नंबर 3, x सच दैट x बिलोंग्स इज इक्वल टू 11n, इज इक्वल टू 11n। n बिलोंग करेगा w को, एंड अब वो कहता है भाई w कहाँ से शुरू होगा, मतलब लेस देन 11। n के जो नंबर रखने हैं लेस देन 11 w से। अब w हमेशा 0 से शुरू होता है, 11 से छोटे मतलब 10 तक जाएगा। अब 11 into 0, फिर 11 into 1, फिर 11 into 2, 11 into 3 अप टू सो ऑन 11 into 10। ये आखिरी नंबर 10 पुट हो जाएगा। हाँ जी, 0 से जो भी मल्टीप्लाई 0 ही रहेगा। 11 1s are 11, ये बन जाएगा 22, ये बन जाएगा 32, और इसको जब मल्टीप्लाई करें 1 1 0 110 बन जाएगा। ये आपका यूज़र नंबर 3 था। अब यूज़र नंबर 4, x such that x belongs to e, x such that x belongs to e, e इवन नंबर है, जुफ्त नंबर। एंड अब वो कहता है x जो है बड़ा हो 4 से और छोटा हो 6 से, हो भी इवन नंबर में से। अब x बड़ा हो 5 से, 5 से बड़ा 6 आता है, और छोटा मतलब ये एक नंबर 5 ही आएगा। तो इवन नंबर 5 तो नहीं है, ये है ऑड नंबर आपका। तो इसका मतलब ये 5 आता है, 5 ऑड है, इवन नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, खाली सेट, मतलब इसमें कुछ भी नहीं होगा। आगे है x such that x belongs to o, o is a odd number, and x less than equal to 5 greater than equal to 5 less than 7। अब देखें 7 से छोटा x की वैल्यू और x बराबर हो 1, मतलब ये 5 से शुरू होगा, 5 से आगे लेस देन 7 6 भी आएगा इसमें जो नंबर होंगे, लेकिन वो पूछ रहा है ओड नंबर। 6 तो इवन होगा, तो इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा आपका 5, एक ही नंबर आएगा 5।
हाँ जी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू को बिलोंग्स करेंगे, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसको हल कर लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट लें, जजर ले लें दोनों की, ये गया और प्लस माइनस 2। अब ये क्यू जो है ना पी ओवर क्यू की शक्ल में था और ये पी ओवर क्यू की शक्ल में नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपके पास, खाली। हाँ जी, अब करते हैं सातवां, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब x इज इक्वल टू माइनस एक्स को हल कर रहे हैं, माइनस का x इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 2x, 0x 0 ओवर 2, तो x इज इक्वल टू 0, 0 बटे में लिखा जा सकता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इज अ रैशनल नंबर, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका 0। हाँ जी, इसका 8वां पार्ट, हाँ जी, उसमें कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स रुको नहीं है क्यू डैश का, मतलब इरेशनल नंबर। तो जो आर होता है ना वो रैशनल और इरेशनल दोनों का यूनियन होता है, मतलब ये वाले एलिमेंट नहीं है तो सिंपल सिंपल आपके पास रैशनल बचेंगे, इसमें आ जाएगा पूरा सेट क्यू। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें टेबुलर फॉर्म में आपने सेटों को लिखने का तरीका देखा। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, u में नंबर है 1 से लेकर 10 तक, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे हैं a में एलिमेंट्स हैं हमारे पास 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और 10। अब b में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और C में हमारे पास एलिमेंट हैं 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। ये आपके पास सेट दिए गए हैं, U एज यूनिवर्सल सेट, U में से ही ये A B C हमने निकाले हैं। अब इसका पहला पार्ट है A का कंप्लीमेंट फाइंड करें। अब पहले जुज में A का कंप्लीमेंट ये फाइंड कर देना। अब कंप्लीमेंट का फार्मूला हमेशा होता है U माइनस A। अब u में नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस a में हमारे पास एलिमेंट है जुफ्त नंबर 2 4 6 8 और 10, ये हमारे पास इवन नंबर थे। अब जो एक जैसे होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2, 4 से 4, 6 से 6, 8 से 8 और 10 से 10। बाकी जो बचे हैं आपके आंसर होंगे 1 3 5 7 9, ये आ जाएगा a का कंप्लीमेंट। अब दूसरा है बी का कंप्लीमेंट। बी के कंप्लीमेंट में भी फार्मूला इसका वही लगेगा u माइनस बी। अब u में हमारे पास एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दरमियान में ये माइनस, और b के एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब 1 भी कैंसल, 2 भी कैंसल, 3 भी, 4 भी, 5 भी, बाकी कितने बच गए हमारे पास 6 7 8 9 और 10। ये आ गया आपका बी का कंप्लीमेंट। तीसरे जुज में है हमारे पास ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, यूनियन बी में हमारे पास हैं 1 2 3 4 5। यूनियन का मतलब तमाम एलिमेंट तरतीब से 5 तक, तो ये सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 फिर 8 और 10। हाँ जी, चौथा पार्ट उसमें कहता है ए माइनस बी निकाल के दे, ए माइनस बी। अब ए में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10,
मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 एक जैसे काट दें भाई, 2 से 2 और 4 से 4। अब जो एलिमेंट्स आपके पहले सेट में बचेंगे वो आएंगे, दूसरे वाले आंसर से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पांचवा पार्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी। अब ए में हमारे पास हैं 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन सी में हमारे पास हैं 1 3 5 7 और 9। अब देखें ये हमारे पास हैं सारे इवन और ये हैं सारे ऑड, कोई भी नंबर मिलता जुलता नहीं है, तो ये आपका खाली सेट आ जाएगा। हाँ जी, छठा ए का कंप्लीमेंट यूनियन सी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन सी का कंप्लीमेंट, ये आपने आंसर निकालना है। पहले ए का कंप्लीमेंट निकाल लें, ए का कंप्लीमेंट यू माइनस ए आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस। अब ए में हमारे पास नंबर है इवन नंबर 2 4 6 8 और 10, तो ऑड नंबर बचेंगे 1 3 5 7 और 9। ये पहले भी ए का कंप्लीमेंट हम फाइंड कर चुके हैं। अब करते हैं सी का कंप्लीमेंट। सी का कंप्लीमेंट यू माइनस सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस सी में हमारे पास ऑर्डर नंबर 1 3 5 7 और 9। अब बाकी बचेंगे आपके 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3, 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9, बाकी 2 4 6 8 और 10। अब इन दोनों का निकालना है यूनियन, ए का कंप्लीमेंट यूनियन सी का कंप्लीमेंट, उसमें ऑर्डर नंबर यूनियन इसमें इवन नंबर 2 4 6 8 और 10, तो आंसर में सारे आ जाएंगे आपके पास 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 6 7 8 9 और 10। ये आपका आंसर आया है जुज नंबर 6 का। अब करते हैं जुज नंबर 7, जिसमें कहते हैं ए का कंप्लीमेंट यूनियन सी, ए का कंप्लीमेंट यूनियन सी। पार्ट नंबर 7 ए का कंप्लीमेंट यूनियन सी। अब ए का कंप्लीमेंट हमने निकाल लिया, अब इसका यूनियन ले हैं सी के साथ। अब ए का कंप्लीमेंट यूनियन सी, ए का कंप्लीमेंट का आंसर यह है 1 3 5 7 9 यूनियन सी में हमारे पास नंबर है 1 3 5 7, 1 3 5 7 और 9। यूनियन में तमाम एलिमेंट तरतीब से 1 3 5 7 और 9। हाँ जी, आठवां जुज u का कंप्लीमेंट भाई निकाल के दें। u के कंप्लीमेंट का फॉर्मूला होगा u माइनस u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 माइनस फिर u के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो सारे एक दूसरे से कट जाएंगे तो खाली सेट या फाई आएगा इसका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग अ वेन डायग्राम नेसेसरी फाइंड द सिगल्टन सेट इक्वल टू द, मतलब आपके पास सेट दिए गए हैं उसकी आपने वेन डायग्राम बनानी है। पहला यूज है हमारे पास ए का कंप्लीमेंट। अब ए के कंप्लीमेंट को हल करना चाहिए u माइनस ए आएगा, इसका मतलब u में से ए को ख़त्म कर देंगे, बाकी u ही बचेगा। तो रेक्टेंगुलर पहले बना लेते हैं, ये बन गई, ये आपका u हो गया, इसके अंदर आपका a सेट होगा, ये वाला a सेट हो गया। तो इस u में से a को निकाल देंगे, ये शेड नहीं होगा, बाकी सारा शेड हो जाएगा आपका। ये आपका आंसर है जुज़ नंबर 1 का। अब जुज़ नंबर 2, जुज़ नंबर 2 में कहता है ए इंटरसेक्शन u।
अब ए इंटरसेक्शन यू, मतलब यू तो यूनिवर्सल सेट है, ए इसी का सबसेट है, तो जब आंसर निकालेंगे तो इसका सबसेट वाला आंसर आएगा छोटा, कॉमन एलिमेंट। ये यू हो गया और ये आपके पास ए हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट ए, तो ये सारा आपका शेड हो जाएगा ए वाला। ये इसका आंसर होगा। जुज नंबर 3, जुज नंबर 3 में कहता है ए यूनियन यू। अब ये सब सेट था तो कैपिटल सेट यू इसका आ जाएगा आपके पास, यूनिवर्सल सेट वही है, तमाम एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। अब ये सेट ए भी है, ए भी साथ इसके शेड हो जाएगा, मतलब ये सारा सेट यू ही शेड होगा आपका। हाँ जी, चौथा सेट, चौथा चूज ए यूनियन फाई। अब फाई मतलब खाली, तो ए ही सेट बचेगा, बाकी ये यू और इसके अंदर आ जाएगा आपका ए, तो ए ही शेड हो जाएगा। हाँ जी, पांचवा फाई इंटरसेक्शन फाई, तो फाई ही आंसर आएगा, मतलब इसका इम्पिटी सेट आएगा। इम्पिटी सेट खाली सेट, मतलब इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये इस टाइप का आपका आंसर आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट यू लिख लें, इसके अंदर कोई सेट नहीं होगा, मतलब खाली होगा, कोई भी चीज़ शेड नहीं होगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपने वेन डायग्राम जस्टिफाई करनी थी और बनानी भी थी साथ साथ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग वेन डायग्राम वेरीफाई। अब पहला चूज है हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। अब पहले इसकी लेफ्ट साइड हल कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में है a माइनस बी। हाँ जी, इनकी सिर्फ वेन डायग्राम बनानी है, जस्टिफाई करना है। अब ज़रा इसे तवज्जो से देखें, a माइनस बी। अब a में से जब b निकाल देंगे तो सेट a ही बचेगा आपका। हाँ, इनको आप कंसीडर कर लें a एंड b लेट अ ओवरलैपिंग सेट। अब ये आपका u हो गया, इसके अंदर आपका a सेट होगा, ओवरलैपिंग है तो ये इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट भी होंगे, ये आपका b हो गया। अब a और b को जब निकालेंगे तो a ही आपका आंसर होगा, तो a वाला सारा शेड हो जाएगा, b वाला कोई हिस्सा भी शेड नहीं होगा आपका। अब ये आपका पहला रिजल्ट था, मतलब अगर इसकी डायग्राम बनाना चाहें तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर है और इसमें ये वाला हिस्सा हमने शेड किया है, तो ये आपका आंसर होगा, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब राइट हैंड साइड में पहले निकालेंगे b का कंप्लीमेंट। अब b के कंप्लीमेंट का आएगा u माइनस b को छोड़ देंगे, बाकी सारा हिस्सा इसमें के अंदर क्या हो जाएगा, आपका शेड हो जाएगा। हाँ जी, अब इसके अंदर जो है डायग्राम चलो बना लेते हैं, साथ साथ समझ भी आएगी। अब ये हमारे पास u हो गया, ये आ गया आपका a सेट और ये आ गया आपका b सेट। इसके अंदर जो है u माइनस बी, तो b वाला शेड नहीं करेंगे, बाकी सारा शेड कर देंगे। अब इसको शो कर देते हैं, ये हमने सीधी लाइनें लगाई हैं इसमें, ये आपका b का कंप्लीमेंट हो गया। अब जब b के कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ले लेना आपने a से, अब ये आ जाएगा a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। अब देखें, जब a का कंप्लीमेंट हमने निकाला u माइनस b, तो b आ गया, फिर इन दोनों के कॉमन एलिमेंट आपके पास क्या बन जाएंगे, a वाले। तो a में जो होंगे और b में कॉमन होंगे, तो ये आपका a सेट आ जाएगा। तो इसमें आप शेड कर लें सिर्फ a को। अब ये आपका आंसर होगा, इसका जो आंसर बनेगा ना आपके पास, अब रेक्टेंगुलर में जो आपके पास एक सीधे गए थे और एक जो वर्टिकल आए थे, ये आपका दूसरा बन गया। अब बाई 1 और 2 को देखें, ये वाला आंसर आपका होगा,
बाई 1 एंड 2। तो इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जुज नंबर आपके पास 1 था। अब इसका करते हैं जुज नंबर 2। जुज नंबर 2 में कहता है a माइनस बी होल का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू b। अब इसकी लेफ्ट साइड, अब ये सीधा ही बता रहा है कि इसमें b ही आपका आंसर होगा। अब पहले a माइनस बी करेंगे, फिर उसके बाद इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे a माइनस बी होल का कंप्लीमेंट, फिर इसका निकाल लेंगे a माइनस बी होल का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b। अब ये 1 का रिजल्ट बनाते हैं, इसमें ओवरऑल क्या बनता है देखते हैं। ये हमारे पास u, ये बन जाएगा आपका a सेट, इसके साथ हम बना लेते हैं इसका ये b सेट। सीधा सीधा a माइनस बी, तो सिर्फ आपका क्या बचेगा, सिर्फ a वाला। ये आपका, इसका मतलब ये आपके रेक्टेंगुलर में जो इस तरह जा रही है लाइनें, वो आपका ये बन जाएगा। अब जब इसका कंप्लीमेंट निकालेंगे u में से ये ही निकल जाएगा, u में से ये सारा निकाल देंगे, बाकी सारा आपका आंसर आ जाएगा। मतलब u में से ये शेड नहीं होगा, बाकी होगा सारा। ये इस तरह वर्टिकल लगा लेते हैं इनके। अब u में सिर्फ ये a नहीं आएगा जो कंप्लीमेंट, मतलब a माइनस बी का आंसर था, बाकी सारा हो जाएगा। हाँ जी, एंड पे अब इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे b के साथ, अब इसमें b में था और सारा था। अब ये जो सीधी लाइनें हमने लगाई हैं इसमें, ये आपका ये वाला आंसर होगा इसका a माइनस बी का। अब देखें आखिर में, अब ये वर्टिकल लाइन और इसमें हम तिरछी लाइनें लगा लेते हैं, थोड़ी सी ऐसे वाली बेंडिंग वाली, ये ऐसे वाली। तो ये आपका आंसर बनेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा, बी सेट, ये ऐसे, और ये हिस्सा भी इसमें था तो ये भी इसके साथ आ जाएगा आपके शेड में। तो बी सेट आपका कंप्लीटली शेड हो जाएगा। ये आपका पहला रिजल्ट था 1। फिर राइट हैंड साइड में देखें, सिर्फ बी सेट ही है, तो इसकी जो डायग्राम आपके पास बनेगी u, फिर ये a, फिर उसके साथ ये b, तो b सारे का सारा शेड हो जाएगा। तो फिर ये जो आंसर होगा आपका, सो ये दूसरा रिजल्ट था, सो a माइनस बी होल का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। तो b पूरा सेट ही आपका शेड होगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह इसे आगे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।